2024 के लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के फिर साथ आने की अटकलें तूल पकड़ रही हैं। पिछले हफ्ते ही पोर्ट ब्लेयर में नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन की एसएलवी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। इसके बाद बीजेपी और टीडीपी दोनों पार्टियों के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साथ साथ आने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मौजूदा सहयोगी जनसेना पार्टी इन खबरों से खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि टीडीपी से गठबंधन तेलंगाना के इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में टीडीपी का उन हिस्सों में भी दबदबा था जो अब तेलंगाना में है। टीडीपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली थी और उसे केवल 3.5% वोट मिले थे। तेलंगाना के गठन का विरोध करने का खामियाजा टीडीपी को भुगतना पड़ा था। बीजेपी तेलंगाना में टीडीपी के वोट बैंक का फायदा लेना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को मात देकर तेलंगाना में सरकार बना सकती है। तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उसे 7.1% वोटों के साथ केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा और राज्य की 17 में से 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। उसे 23.53% वोट मिले और मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को पीछे छोड़ दूसरा स्थान हासिल किया था। बीजेपी को लगता है कि टीडीपी के चाहे तेलंगाना में कम ही वोट हो, लेकिन उससे गठबंधन का फायदा उसे बीआरएस से सीधी लड़ाई में मिल सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से है, जिसे 2019 के विधानसभा चुनाव में 5.53% वोटों के साथ केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने हारने के बावजूद 39.17% वोट हासिल किए थे और उसे 23 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिले थे और जन सेना पार्टी को 6.30% ही वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी ने पिछले 4 साल से केंद्र की मोदी सरकार से तालमेल बना रखा है और कई विवादास्पद विधेयकों पर सरकार का साथ दिया है, लेकिन बीजेपी राज्य में सत्ता विरोधी माहौल का फायदा लेना चाहती है और ऐसे में उसका आकलन है कि टीडीपी से गठबंधन उसे फायदा पहुंचा सकता है। चुनाव आज तक।